गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बीइंग मतलब बनी से बातें कर रहा था और लेंसन ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसे पता है कि ये लिटिल सा डेविल बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी लाइब्रेरी प्रोपेलियन में होना चाहिए। तो विंग ना मुँह बनाता है और बोलते हैं, आप बुरे हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तो बोलते हैं, मैंने क्या किया? जाओ जाके अपनी सज़ा लो। तो विंग बोलता है, एक लिटिल से फॉक्स को ऐसे सज़ा देना बुरी बात होती है, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा रूठ हो। तो ना ऐसा बोल के विंग उठता है, बनी को बोलता है, बाय बाय बनी, दोबारा मिलेंगे। ऐसा बोल के वहाँ से वो ना मतलब मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना बोलता है, ये बच्चा हमेशा से मेरा मूड इतना अच्छा क्यों कर देता है? मुझे ये बच्चा क्यों इतना अच्छा लगता है? मैं समझा नहीं। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक मतलब विंग लॉन्सन भी वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपने पनिशमेंट आज का जितना वो लिख सकता था उतना लिखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद ना विंग बैठा हुआ था, तो उसके 3 टेल्स ना हिल रहे थे। तो वहाँ पे यान ले आती है और विंग के 3 टेल्स को ना बहुत अच्छे से कोम करती है। कोम करने के बाद बोलती है, आई ऐसा नहीं करते ना, मूड ऑफ नहीं करते। तो ना विंग बोलता है, मैं बहुत बुरा हूँ ना, इसीलिए मुझे हमेशा सज़ा मिलती रहती है। तो ना वहाँ पे यानली बोलते, नहीं आई ऐसी बात नहीं है। तो ना विंग बोलते कि सच में? तो बोलता है, हाँ मेरा इंक तो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट रिचुअल से एक फॉक्स है। तो ना विंग ना याली को हक करके बोलता है, यू द बेस्ट रिचे। तो ना वहाँ पे जैंगचन आता है और बोलता है, अशिजे इसको होल मत दो, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, इसे अपने सीनियर्स को बात करने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, मुझसे गलती हो गई और मैंने माना भी, अभी मुझे परेशान मत कर। तो बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तेरे साथ भी ठीक वैसा ही है। तो विंग बोलता है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, तो मैं मान भी तो रहा हूँ ना। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है, हाँ कितना बड़ा एहसान किया तूने। तो बोलता है, हाँ मैंने किया। तो ना वहाँ पे ना जंक्शन बोलता है, अच्छा ठीक है शांत रहे, कोई बात नहीं, चल अभी सही टाउन चलते हैं। तो बोलते, क्या सच में? तो बोलता है, हाँ चल। तो विंग का मूड ठीक करने के लिए चेन विंग को लेके सही टाउन चला जाता है। जाने के बाद ना विंग को सारी चीज़ें खरीद के दे रहा था। तो वहाँ पे ना कोई एक इंसान था जो विंग को सही नज़रों से नहीं देख रहा था। उसका नाम जिनजुशन था। जिनजुशन आता है और विंग के कमर पे उसके ब्रेस्ट पे हाथ रखने की कोशिश करता है। तो ना विंग ना उसका हाथ झटक देता है और उसके नाखून मार देता है। तो ना वहाँ पे जिनजुशन बोलता है, हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे नाखून मारो। तो ना विंग बोलता है, अभी सिर्फ हाथ पे मारा है, अगर अपने हाथों को कंट्रोल नहीं किया ना तो मुंह पे चेहरे पे एक ऐसा नाखून मारूंगा ना तो ज़िंदगी भर अपने चेहरे को छुपाते फिरोगे, बेशर्म इंसान कहेंगे। तो ना वहाँ पे जैंगचन आता है और विंग के सामने आ जाता है और विंग को पूछता है, क्या हुआ विंग? तो बोलता है, ये मुझे इम्प्रॉपर वे में टच कर रहा था। तो ना जिनजुशन बोलता है, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये फॉक्स झूठ बोल रहा है। तो ना वहाँ पे ना सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ना वहाँ पे सारी चीज़ों को बोलने के बाद लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, दोनों का हाथ मेरे हाथों में दो। तो फिर ना दोनों ही भींग तो बिना डरे हुए लैंसन के हाथों पे अपना हाथ रख देता है। तो ना जिनजुशन रखना नहीं चाहता और बोलता है, इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं
मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों करूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अपना हाथ दो। तो ना वहाँ पे लैंसन का गुस्सा देख के ना जिनजुशन भी अपना हाथ रख देता है, और रखने के बाद जिनजुशन का हाथ पूरी तरीके से जल जाता है। तो ना वहाँ पे जिनजुशन के पास जाके लैंसन उसी हाथ को ही तोड़ देता है और बोलता है किसी ओमेगा को इम्प्रॉपर वे में टच करना हमारे रूल्स के खिलाफ है। शुक्र करो मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हाथ तोड़ा है। अगर दोबारा से ऐसा कुछ भी किया ना तो आई स्वेयर तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तुम बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट करोगे कि लैंड में आके ऐसा क्यों किया। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है जाओ। तो ना वहाँ पे जिनजुशन ना लैंसन को बहुत गुस्से से देखता है। वो ना बहुत गुस्सा, फिर जिनजुशन ना वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि अभी वो अगर कुछ करेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो अभी अपने जान से भी हाथ धो सकता है। तो ऑफकोर्स वो अपने हाथ से अपने जान से हाथ नहीं धोना चाहता। तो ऑफकोर्स वो इन सारी चीज़ों से अभी दूर ही दूर रहना भी ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो वापस जिनजुशन वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पे यानली को पता चलता है। तो यानली विंग को अपने पास रखती है और ना वो चैंग चैन को डांट रही थी और बोल रही थी वो तुम उसके साथ क्यों नहीं थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं अचिंका तो मेरे साथ ही थे। उस इंसान का लालच मेरे पास उसे ले आया और उसे नहीं पता मैं एक फॉक्स हूँ। मैं उसको जान से मार सकता हूँ। मैं अपने हाथों की मदद से उसे मार सकता हूँ शीचे। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया। तो बोलते भी इतना आसान नहीं है सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है सब कुछ? नहीं, तुम बहुत छोटे हो इन सब को समझने के लिए। मुझे पता है ये सारी चीज़ें तुम्हें भी बेफालतू और बेफिजूल की लग रही होंगी, लेकिन मेरा यकीन करो बेटा तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। तो ना वहाँ पे ते विंग ना अपने शीशे को गले लगा के बोलता है शीशे ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आपको पता है ना आपको जब भी स्ट्रेस हो लेते हुए देखता हूँ तो मुझे भी स्ट्रेस होता है। तो ना वहाँ पे यानली एक मुस्कुराहट देती है और बोलती है ओके शांत रहा, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मेरा आशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे आशन को कोई मुझसे छीन ले और कोई बोले कि मेरा आशन बुरा है। मैं ये सुनना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे भीम बोलता है मैं भी नहीं चाहता कि मेरी शीशु को कोई मेरी वजह से बातें सुनाए और कोई भी मेरी वजह से मेरी शीशु को बातें नहीं सुनाएगा। आई प्रॉमिस। ऐसा भूल के वो 3 फिंगर्स ऊपर करता है। तो ना वहाँ पे भाई बहन का बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड शेयर होता है। तो वहाँ पे जब लैन क्लैन को ये पता चलता है, लैन चिरन को खास कर को, तो ना वहाँ पे जिनजुशन को उसने वार्निंग दे दी और बोला कि अगर तुम इस चीज़ से पास नहीं आए तुम्हारा हाथ टूटा है, फिर तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई गलती की तो वहाँ पे जिन क्लैन के लीडर आते हैं और बोलते हैं जी मास्टर मेरा बेटा पता है गलती हो गई मेरे भतीजे से। मेरा भतीजा दोबारा से ऐसा कोई गलती नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे जियांग क्लैन के साथ जो जिन क्लैन का संधि था वहाँ पे वो ना रुक जाता है। और ना वहाँ पे चैंग फैमिली भी आ गए थे और उन्हें जब पता चला था ना वो बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्हें पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही मुश्किल थी उनके लिए। जब उन्होंने सुना ना तो उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। वो चाहते थे कि जिन शुशन की उसका सर दर्द से अलग कर दे। तो यानली ने अपने फादर को बोला कि मैं ऐसे क्लैन के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते जिस क्लैन में मेरे भाई की इज्जत ना हो। तो ना वहाँ पे जिनजुशन के डैड बोलते हैं हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं ना।
मेरा भतीजा माफ़ी मांग रहा है, मेरा भतीजा दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। दोनों वहाँ पे याली अपने मतलब बात प्यारी हुई थी और उसने बोला कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कुछ चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वो मेरे अशन की सेफ्टी के लिए है और मैं दोबारा से इस इंसान को अपने भाई के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ बाबा। और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे इंसान के कोई रिलेटिव रहूँ। दोनों वहाँ पे मतलब जैंग फैमिया बोलते देखिए मेरा बेटी ही नहीं चाहती, मेरी बेटी अभी बहुत गुस्से में है और वो ये सारी डिसीजन ले चुकी है। अगर उसने कुछ कह दिया है तो वो करके रहेगी, उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया की बात सुन के जिंगंगायू अपने भतीजे के मतलब गुस्से से देखता है और बोलता है तुम्हें तुम्हें मैं अपने क्लैन लेके जाके फिर सजा दूंगा। तुम्हें बहुत चुल है ना इन सारी चीज़ों को करने की। तो वहाँ पे ना यानली का मंगेतर आता है और वी क्लैन से भी मतलब यानली के सामने खड़ा होकर बोलता है मुझे पता है कि तुम अपने ब्रदर से बहुत प्यार करते हो, अपने अडॉप्टेड ब्रदर से बहुत प्यार करते हो। तो ना वहाँ पे यानली समझ आती है कि अडॉप्टेड वर्ड को उसके फियांसे ने हाईलाइट किया है। तो ना वहाँ पे यानली भी अडॉप्टेड वर्ड को हाईलाइट करके बोलती है, वो बोलती है मैं नहीं मानती कि ये मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव हर इन बॉटम माई हार्ट। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे ब्रदर को बुली करे, क्या कुछ बोले या फिर किसी की इतनी हिम्मत हो कि मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश भी करे। और हमेशा से मैंने मेरे भाई को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है और मैं दोबारा से ये नहीं दोहराऊंगी कि मैं मेरे भाई को प्यार करती हूँ। और दोबारा से मैं बोल रही हूँ मेरे भाई को जिसने मिसट्रीट किया है उसे सज़ा देने से मतलब उसे सज़ा देने ना दे के आप लोग आके हमसे बहस कर रहे हैं और हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। तो ना वो उसके हाथ टूटे हुए हाथ को दिखा के बोलता है इसे हमने नहीं तोड़ा, ये लैन क्लैन के लीडर लैन वांगजी लैन हांगनजुन ने तोड़ा है। तो ना वहाँ पे सब लोग एकदम चुप हो गए थे क्योंकि सब लोगों के सामने लैन वांगजी का नाम ले लिया गया है। तो वहाँ पे लैनसन आता है और बोलता है मैंने इन पे कुछ मंत्र उच्चारित किए थे और जो झूठ पकड़ने वाले थे तो उनका हाथ मैंने तोड़ दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने मुझसे झूठ बोला। सच बोलते थे तो मैं थोड़ा कम सज़ा दे सकता था, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोला और मुझसे मतलब बातों में लड़ाई करने की कोशिश भी की, इसीलिए मैंने इनका हाथ तोड़ दिया। तो ना वहाँ पे सब लोग सारे एल्डर्स अपना सर हमें हिलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वांगजी मतलब नेक्स्ट लेवल का इंसान है। अगर उसका दिमाग सटक जाता है ना तो उसे संभालना बिल्कुल भी किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी उसे संभालने की इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकता, जुर्रत तो बहुत दूर की बात है। तो ना वहाँ पे ना वांगजी को कोई भी सवाल जवाब नहीं करता क्योंकि वांगजी अगर गुस्सा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं चाहते, तो इन सब को ना वो लेट गो करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और अपने पापा के बाहों में जाके वो रोने लगता है क्योंकि विंग के टेल्स ना हिल रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल सा एक मासूम सा बच्चा लग रहा था। तो वहाँ पे ना लैंचरन उठते हैं और बोलते हैं मैंने बोला था, मैंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी वार्निंग, तुम्हारे भतीजे ने मेरी वार्निंग नहीं सुनी थी। तो अभी तुमसे मैं तुम्हारा क्लैन लीडरशिप। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते नहीं, हम इनसे कोई बैन नहीं रखना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मेरे मेरे बेटे के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आए या फिर कुछ हो। मैं इसको यहीं पे दबाना चाहता हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है
उसके दिल में ये असर कर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के दिल में कोई भी चीज़ असर करे। तो ना ऐसा बात सुन के लंचरन एक गहरी सी सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था जब विंग रो रहा था। तो ना वो एक गहरी सांस लेके बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं सज़ा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो। इसे सज़ा दोगे तुम, मुझे लगता है। तो बोलते हैं, हाँ मैं कर दूँगा। आप परेशान मत मतलब आप परेशान मत होइए। ऐसा बोल के वो बो डाउन करके अपने भतीजी को कान से पकड़ के वहाँ से लेके जा रहे थे और बोल रहे थे कि तुझे क्या कुछ और नहीं मिला था? मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस करने की ज़रूरत क्या थी तुझे? ऐसा बोल के वो जनरेशन को मार रहे थे। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अभी कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ 2-3 महीनों से। कोई और मेरे वीडियो पोस्टिंग, एडिटिंग सब कुछ कर रहा है, मैं सिर्फ वॉइस दे रही हूँ। तो गाइस, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास जब भी वक्त होगा मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ूँगी। और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कर लो और करो ना। बहुत मिस करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना। जब भी वक्त मिलेगा पढ़ लूँगी, लेकिन करना ज़रूर। ओके गाइस, बाय बाय।